अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। भाई गर्मियाँ जो हैं वो शदीद गुस्से में आ गई हैं कराची वालों के लिए, क्योंकि कराची में तो बारिश नहीं होनी। भाई कराची की जो सिचुएशन है, इतनी गर्मी दिन में यकीन माने समझ में भी नहीं आती कि भाई अभी तो जून में हाल है, जुलाई में हमारी क्या सिचुएशन होनी है। मैं जब बाकी शहरों में देख रही होती ना, लाहौर वाले कह रहे हैं बहुत गर्मी पड़ी है, बहुत गर्मी पड़ी है, इस्लामाबाद वाले कह रहे हैं बहुत गर्मी पड़ी, बहुत गर्मी पड़ी है। बारिश तो हो जाती है ना आप लोगों के यहाँ, जब बारिश होती है थोड़ा माहौल थोड़ा ठंडा सा भी हो जाता है ना। हम कराची में तो ये भी हम कराची वाले इंजॉय नहीं कर सकते। और एक और बात, जब लाहौर में बारिश आती है तो एटलीस्ट लाहौर में वो सड़कें फ्लडेड तो नहीं हो जाती ना, तो लाहौर वाले इंजॉय कर लेते हैं बारिश को। ये इस्लामाबाद वाले बारिश को इंजॉय कर लेते हैं, और कुछ शहर वाले होते हैं ना वहाँ पे बारिश उसको इंजॉय कर लेते हैं। हम कराची वाले इंजॉय नहीं कर सकते बारिश को। ये सिचुएशन है यहाँ पे। और मैं अभी तक ये देख रही हूँ कि कब बारिश होनी पता नहीं चल रहा, बारिश कब होनी है ये मुझे समझ में नहीं आती। हमारे सामने समुंदर पे बादल बनते हैं, वो बादल पता नहीं फिर कहाँ चले जाते हैं और शहरों में जाके बरस जाते हैं। तो कराची वालों कोई सिचुएशन नहीं है बारिश की, और अगर बारिश हो जाए तो उसके बाद तो कोई सिचुएशन रहती नहीं है, ऐसी सिचुएशन हो जाती है। लेकिन भाई अल्लाह पाक मेहरबान है, रहीम है, करीम है। वो हर मौसम के लिहाज से जो फल हमें अता करता है, उन फलों में कहीं ना कहीं उस गर्मी की हिद्दत और शिद्दत से लड़ने का वो बहुत, हमें करेज बहुत होती है। हमें हमारे अंदर कैसी सलाहियत पैदा कर देते हैं कि हम फाइट कर सकते हैं। और आजकल भी आप जब बाहर निकलें, आपको एक तो जैसे मैंने पहना हुआ कलर ठीक है ये, और एक उसको उससे लाइट कर लें, और फिर वो पीले पीले रंगों के जो हम आम हर रेड़ी पे, हर ठेले पे, हर दुकान पे देख रहे हैं, वो यकीन माने इतने अच्छे लग रहे हैं। और फिर जब उनको अच्छे लग रहे होते हैं, फिर खुशबू जो उनकी आए तो फिर कैसे दिल कहे कि आप खाएं ना। मैंने भी कल 2 अदद आम खाए। आम मीठे तो बहुत थे, लेकिन उसके बाद मेरा गला जो है वो पकड़ा गया। खट्टे बिल्कुल भी नहीं थे मैं आपको बताऊं, बट मज़ा मुझे बड़ा आया। तो ये जो मज़े हैं, ये सिर्फ ये नहीं कि आपने सिर्फ खा के मज़े लेने, इनमें आपकी स्किन के लिए, इसमें आपकी सेहत के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। ये जो हमारे मौसम के फल हैं, जो फालसा आया हुआ है, जो आम आया हुआ है, जो आड़ू आया हुआ है, तो ये मत समझे कि बस ये हमारे जायकों के लिए हैं, बल्कि इन जायकेदार फलों में अल्लाह पाक ने अपनी बेइंतहा नेमतें जो हैं, जो आपकी मेरी सेहत के लिए अच्छी हैं, जो हमें अब जस्ट इमेजिन कि इतनी गर्मी आपके यहाँ आम की तो तासीर बड़ी गर्म होती है, तो अल्लाह पाक इतनी गर्मी में आम क्यों देगा? कोई तो रीज़न होगी ना इसकी। मुझे वैसे आप लोग भी बताएं, आप लोग का फेवरेट फल कौन सा इतनी गर्मी में? मेरा तो बड़ी फेवरेट है आम, और सबका फेवरेट आम ही होता है, आम और तरबूज। आप लोगों का फेवरेट फल क्या है मुझे कॉल करके बताएं, और मैं अपने पैनलिस्ट को भी अब यहाँ पे दावत दूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता भी इसके कितने फ़ायदे हैं। यही लोग बताएंगे ना आपको और मुझे भी। जी जनाब, तो मेरे साथ शो में मौजूद हैं शेफ फरा, मेरे साथ डॉक्टर आयशा अब्बास मौजूद है, मेरे साथ डॉक्टर बिल्कीस मौजूद हैं। आप तीनों प्यारी खवातीन को मैं अपने शो में कहती हूँ खुश आमदीद। डॉक्टर आयशा, आज अपने फ़ोन कर लें इधर उधर कर दिए, हटा दें, अपने बंद कर दिए, साइलेंट कर दिए। वेरी गुड। ये मुझे जरा सा कोई भी फोन बोला तो फोन हमारा बस ठीक है ना, बस ठीक है। फिर हम उसको बेच के आमों की बेटियां लोगों के घर भिजवाएंगे। डन, बहुत सारी आ जाएंगी। बहुत सारी आ जाएंगी। मुझे पहले ये बताएं, आपका गर्मी का फेवरेट फल कौन सा है? अच्छा, वैसे तो मुझे पूरे साल जो मुझे पपाया बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आम मुझे बहुत पसंद है। और मैं चाहती हूँ कि मैं खाना नहीं खाऊं, मैं आम खा लूँ, क्योंकि वो फिर आम का सीजन चला जाएगा तो कैसे एंजॉय करेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि अगर खाना भी खाओ आम भी खाओ तो फिर क्या होता है कि वेट का बड़ा मसला होता है, हमारा वेट बढ़ जाएगा, परेशानी होती है। अच्छा, पहले तो ऐसे ही होता था मदिया के, पहले हमने खाना खा लिया, उसके बाद हमारी अम्मी जो थी वो आम दिया करती थी। हम पहले आम खाते थे, और पहले ये मसले भी नहीं थे, मीठे में आम काट के रखे हुए थे। तो इस तरह से होता था, कोई भी खाना खाया तो आपने आम को काट के खाया, या फिर वैसे ही आपने पहले तो पानी में वो पड़े रहते थे जब तक अपना खाना कंप्लीट ना कर लेते, क्योंकि हमारी अम्मी कहती थी खाना जब तक पूरा नहीं खाओगे ना तो आम नहीं मिलेगा। तो उस चक्कर में हम खाना भी पूरा खाते थे। क्या आम खाना है? हाँ, आम खाना है, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हो गया है कि खाना नहीं खाते, आम खाते हैं। तो मैं तो एंजॉय करती हूँ। जितने बच्चे हमें देख रहे हैं, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां, मुझे पता है अम्माओं के साथ कोई बच्चे, अच्छे बच्चे जो हमारी तरह होते जल्दी जाग जाते हैं, वो देख भी रहे होंगे। आम बच्चे जितना आपने अभी खाना है आप खाएं, जब आप बड़े होंगे ना फिर आपको वेट की टेंशन हो जाएगी, फिर शुगर की टेंशन होगी, फिर वो दिल खोल के जो आम खाना होता है वो आप नहीं खा सकेंगे। बल्कि साहब, आपका फेवरेट फल इस सीजन का कौन सा? खुबानी। खुबानी, और आपके तो इलाके की खुबानियाँ बड़ी जबरदस्त। आपको वैसे मिल जाती है खुबानियाँ यहाँ कराची में? हाँ, अब तो आ जाती है। हाँ बिल्कुल, घर से या मंगवाती हैं आप स्पेशली वहाँ से? चेरी और खुबानी में मंगवाती हूँ और आती है। हाँ, चित्राज आके आती है। और ये आम के बारे में आपकी क्या राय है? आम बहुत अच्छा फल है, विटामिन ए है, आँखों के लिए बहुत अच्छा है, और बिल्कुल हम
ज़ाहिर है मेरी स्कूलिंग वगैरह यहाँ हुई है, तो आम से भी मुझे बड़ा प्यार है, लेकिन फल मुझे जो है ना। और खुबानी की वजह क्या है ये बताएं, मतलब आपको खुबानी फल पसंद है, इसकी क्या वजह है? देखिए, एक तो जाहिर सी बात है आपके रूट, मेरे रूट तो वहीं से हैं। तो हमारे बाहर आने से पहले जो आप लोग कैरी खाते हैं, हम लोग कच्ची खुबानी खाते थे। सेम टेस्ट, सेम सब कुछ ना, मतलब कि हम लोग छोड़ते नहीं थे दरख्तों पे के हमें बस नमक लगा के खाना है, और वैसा ही बहुत ही खट्टा होता है। ठीक है, उसके बाद हमें खुबानी के जो जैसे जैसे आम की भी गोंद होती है ना, ऐसे खुबानी की गोंद होती है। ऑयल भी होता है डॉक्टर बिल्किस? हाँ, खुबानी का ऑयल भी बहुत अच्छा होता है, और खुबानी की गोंद बहुत अच्छी होती है। तो एंटी एजिंग होती है। तो वैसे अगर वो निकल रही है, उसको निकाल के ना थोड़ा सा पानी में मिक्स करके चेहरे पे लगा लो तो एकदम टाइटनेस आ जाती है, और वैसे इसको खाओ तो जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। जो फोलेट खुबानी में है, जो आयरन खुबानी में, विटामिन सी है, वो सब जो है उसकी गोंद में। ओके, मेडिसिनल वैल्यू से भी बहुत अच्छा है। आप बताएं डॉक्टर आयशा, आपका फेवरेट फल कौन सा गर्मी का? मुझे गर्मियों में काफ़ी फल अच्छे लगते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा जामुन बहुत पसंद है। जामुन मेरा बहुत ही पसंदीदा फल है। एक तो वो आता बहुत ही थोड़ी देर के लिए, मतलब अभी आएगा और हार्डली 1 महीने में ही वो खत्म। वो आता आम के पीछे पीछे ही आता है। हाँ, आम के पीछे पीछे आता है, और वो उससे पहले चला जाता है। हाँ, बहुत ही। लेकिन मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी वालदा को वो बहुत पसंद था। एक तो वो डायबिटिक थी, तो वो होता है ना कि वो जामुन बहुत ज़्यादा वो खाते हैं। तो मेरा फेवरेट फल जामुन है, लेकिन मुझे आमों का भी बहुत इंतज़ार होता है, बहुत ज़्यादा। तो जामुन की वैसे रीज़न क्या, ये बताएं? जामुन की रीज़न एक तो ये है कि जब मैं उसका इंटेक करती हूँ ना, तो एक तो वो बेरीज़ हैं, ठीक है, बेरीज़ की फैमिली के अंदर आता है, तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स उसके अंदर बहुत होते हैं, और वो चूँकि बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, आप उसको जितना कंज्यूम कर लें वो इतना अच्छा आपको डिटॉक्स करेगा, क्योंकि उसके बाद वो मिलना है नहीं, उसकी जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम है। और दूसरा ये कि आपका जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, यानी कि जो शुगर लेवल्स हैं, वो उसको बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। मतलब जब वो आया एकदम नज़र, तो मैं उसके इंतज़ार में बैठी हुई थी। मैंने ऐसे ही उससे पूछा कि 1 पाव दे दो। भाई 600 रुपए का पाव है। मैंने कहा क्या हो गया तुम्हें, तो तुम्हारी तबीयत सही है? जी बाजी बिल्कुल ठीक है। मैं तो चली गई परेशान होकर, उदास होकर। फिर 2 हफ्ते के बाद के ले सकती थी आप, पूरा रेड़ा खरीद सकती थी आप। तो अब वो 200 पे आ गया है, तो वो मैं अब लेती जा रही हूँ, मतलब 2 दिन के बाद 200 का। तो वो जो है ना, मैं कितने बजट फ्रेंडली है ना। हाँ, बजट फ्रेंडली। नहीं, ये तो सही है। हाँ, अच्छा, आम का ऐसा है कि मुझे तो लगता है पूरा कराची में तो मैं घूमती हूँ कि सज गया है आम से। हर जगह आम नजर आते हैं, और बड़े अच्छे और बड़े आम की खुशबू। ओहो, मुझे तो इतने अच्छे लगते हैं ना। आम की बहुत सारी डिशेस भी होती हैं, हम इसको खाने में यूटिलाइज कर सकते हैं। मैंने पता है एक चैनल पे, आपके ही चैनल पे मैंने बनाया भाई, जो आम की पंजाबी है, हम पंजाबी, हम तो आम की चटनी खाए। मेरी तो सास उर्दू स्पीकिंग थी, तो वो क्या कहते हैं, वो आम के अंदर वो मिर्च और 2-3 बना के वो रोटी के साथ, वो चोपड़ी रोटी के साथ वो खाती, बहुत शौक से खाती थी, मिस्सी रोटी पराठे के साथ बहुत खाते हैं। पूरी के साथ सब लोग खाते हैं। इसकी प्यूरी जो होती है ना, प्यूरी निकाल के, और फिर वो पूरियां पराठे, बिल्कुल वो सुबह का नाश्ता होता है। वो बहुत पुराना ये नाश्ता है। जब आम का सीजन होता है, अभी भी आप गांव की तरफ चले जाएं तो लोग ही बड़े शौक से खा रहे होते हैं। आम और रोटी, अचार भी डल चुके, जैसे ही वो शुरू में आया तो डल चुके, सब कुछ हो चुका। भाई मेरी अम्मी जैसे दादी भी, वो कभी मुझे याद है, अल्लाह बख्शे, कि बड़ी मी क्या खाएंगी, तो बड़ी मी कहती थी कुछ नहीं खाना, अब क्योंकि शुगर थी, बस रोटी, खाली रोटी। ऐसा करो, आम ला दो एक, आम के साथ ही खा लूंगी, आम के साथ रोटी खा लूंगी बेटा, काट के तो खा लूंगी। मैंने क्या, बड़े दिल ने मेरा कुछ है, तो मुझे समझ में आ जाती कि अच्छा ये दिल का आम खाने को कर रहा है, रोटी के साथ इन्होंने रोटी के साथ खाया। लेकिन ये बड़े मजे का लगता है। आम को आप वैसे, मुझे तो खैर आम हर चीज में अच्छा लगता है। मैं अगर डिजर्ट बनाए, कस्टर्ड बनाओ, हलवा बना लें, आम का हलवा, बिल्कुल आप हलवा बना लें, उसके बाद प्यूरी डाल दें, इतना बेहतरीन हलवा बनता है। वही सूजी का हलवा बनाते हैं। यूजुअली आपने सूजी का हलवा रेडी कर लिया, सूजी को पका लिया, सेम जो आपका मेथड है, उसके बाद प्यूरी डाल के तेज आंच पे इसको पकाना है। तो वो टेस्ट ऐसा लगता है जैसे आम। वैसे आज क्या, अगर हमारे पास आम है तो हमारे पास सूजी नहीं बदलनी, वरना आम आज आम मैं बना देती हूँ आपको यहाँ पर। अच्छा, मैंने आम का पुलाव भी बनाया, आम की बिरयानी बनाई। रुक जाए, मुझे ये चीज, आम का पुलाव, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, आम का पुलाव। शेफ फरा कुछ भी बना सकती हैं,
और वो मैंने चैनल पे ही बनाया है, ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ मुंह से बता रही हूँ, वो चैनल पे ही बनाया, किसी चैनल पे ही मैंने बनाया है। कैसे बनाया है? वो बहुत ही मजे का बनता था, मतलब बहुत सिंपल चीजें होती हैं। थोड़ा सा कच्चा आम तो नहीं होगा? नहीं, कच्चा नहीं था, वो पका हुआ आम था। अच्छा। और वो थोड़ा सख्त था, येलो था, सख्त था, उसके मैंने क्यूब्स मोटे मोटे काट लिए। अच्छा, जब आप आम या किसी फ्रूट का पुलाव या आप कोई भी आप ग्रेवी बनाते तो मसाले जो होते हैं ना हमारे पाकिस्तानी मसाले, शेफ फराह, मैं आपकी नजर उतार लूं, आपने क्या जबरदस्त चीज, मैंने कभी मेरे फरिश्तों ने भी नहीं सोची होगा। आम का पुलाव आप सर्च करेंगे ना शेफ फराह आम का पुलाव, आम की बिरयानी, आपको मिल जाएगा। कोई भी सर्च करेगा, वो मैं बना चुकी हूँ, वो इतना बेहतरीन। अवार्ड शो के एंड में फरिया प्लीज अवार्ड मंगवा ले शेफ फराह को देने के लिए। अच्छा, मैं आपको बहुत सिंपल रेसिपी बता देती हूँ। ऑयल ले लेना है, ऑयल लेके मैंने जीरा इसके अंदर डाल देना है, और आपने पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देना है। ठीक है। और उसके अंदर आपने क्या करना, कोई आपने प्याज व्याज नहीं शामिल करनी है, और इसमें फिर आपने दही डाल देना है, हरी मिर्चें शामिल कर देनी है, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी नहीं, क्योंकि जब वो हम ऐड करेंगे तो आम का जो टेस्ट है ना वो स्पॉइल हो जाएगा। और इसकी कौन सी आम, क्योंकि तो गोश्त है जो अदरक, तो हमने इसको ये करना है। और उसके बाद मैंने आम ऐड कर देने हैं, उसके अंदर काली मिर्च पाउडर, बस ये हमारा मजेदार सा मसाला तैयार हो गया। अच्छा, पुलाव में आपने एक चीज करनी है कि आपने चावल को बॉईल कर लेने हैं पहले से, उसके अंदर ही पानी डाल के आपने नहीं बनाना, बॉईल कर दिया। फिर आपने क्या करना है, बॉईल जो राइस थे, वो जो मसाला था उस पर आपने डाल के इसको दम दे देना है। ठीक है। 5 से 7 मिनट का। जब धुआं आने लगे तो आप मिक्स कर लें, फिर आप रायता, चटनी या आम की चटनी के साथ इसे खाएं। क्या मजे का ये पुलाव लगता है, इतना बेहतरीन ये पुलाव लगता है, शदीद दिल कर रहा है, इतनी अच्छी खुशबू, और आम का ही टेस्ट आ रहा है। और मसाले तो हमने स्किप कर दिए सारे के सारे, बहुत लाइट मसाले के साथ, तो ये बहुत ही बेहतरीन होता है। आप इसको कभी ट्राई कीजिएगा। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, अब जो मैं अगला सवाल पूछने वाली हूँ, मुझे यकीन है कि किसी और की तरफ से जवाब आना है, एक औरत की तरफ से जवाब जरूर आएगा कि क्या आपने कभी किसी पड़ोसी के घर का कोई फल तोड़ के खाया है, आस पास दरख्त से तोड़ के खाया है? इन्होंने खाया है, ये तो गाँव में सबके फल तोड़ तोड़ के खाए। ये हॉस्टल में भी? हाँ, हॉस्टल में भी। मुझे एक वाक़या याद है, हमारी अंगूर की पेड़ पड़ोसियों की ना हमारे घर पे होती थी, तो वो आती थी आंटी, गिन के जाती थी 1 2 3, वो जो लग गए ना गुच्छे, तो हमारे मतलब घर हमारा, और है ना वो आपकी पोर्शन में भी आ रहा है। हाँ, बिल्कुल पूरा हम लोगों ने उसको। वैसे ये तो फिर आपका बनता है ना कि अगर किसी के भी दरख्त की वो शाख आपके घर में आ रही है, आपके आंगन में आ रही, तो अपने नहीं, हमारे आंगन में क्या पूरा फैला हुआ, और वो रोजाना आती थी, तोड़ना मत, 1 2 3 4, हमारे उसमें गिनती थी ना, पूरा गिना चली गई। अच्छा, मेरे अब्बू से हम लोग बहुत डरते थे। जब अब्बू कराची गए, हमने कहा बताते हैं, रात को ही सारा हमारा भी उनका भी जितना था सब हम लोगों ने जो है ना खत्म कर लिए। दूसरे मतलब रात को दुनिया सोचती है दरख्त के पास से गुजरने भी। अच्छा, डर लगता है ना। हाँ। अच्छा, पहले हमारे बड़े डराते थे, हमारे घर पे मगरिब के बाद आपको नहीं जाना, आपने नहीं जाना, वहाँ पे भूत होते हैं, वहाँ ये होता है, तो हम तो फिर जाते ही नहीं थे। भूत तो हम खुद हैं, वहाँ कुछ और होता है। नहीं, हम बच्चे थे ना तो मान जाते थे। आजकल के कोई किसी को मना के देख लो, वो कहे कहाँ है भूत में देखने जाऊंगा। लेकिन जामुन के हवाले से तो जामुन के दरख्तों के बारे में तो मैंने सुना है। हाँ, जामुन। अच्छा, आम के दरख्त का ये सुना हुआ है कि जिस घर में आम का दरख्त होता है वो स्पेशली आप लगवाएं, वहाँ वो नहीं आता है। खैर वो आम तो के दरख्त का ये मेरे तो मशहूर अब्बू है। के अपने बच्चे जिनों से कम है, हमारे घर में यही तो मैं कह रही हूँ, हमारे तो आजकल तो सारे लगवाना पड़ेगा। अब मेरे ख्याल से भी लगवाना पड़ेगा। आम के दरख्त का ये मशहूर है। जामुन के दरख्त, जामुन, बरगद, बेरी, जहाँ बेर होता है वहाँ पर भी। हाँ, ये सब चीज़ों पे कहते हैं कि ना, हम लोगों को ये सिखाते थे कि बचपन में कि आप किसी भी दरख्त के पास जाएं, मतलब गुजरे वहां से, अगर गुजरे वहां से, और बच्चों को जैसे होते हैं ना पिशी कर देते हैं, तो बोलते तो पहले पूछ लो भाई 3 दफा कोई है तो चले जाओ। तो मैंने हुसैन को सिखाया हुआ था गांव जाके, मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं, तुम चपेड़े पे आ जाओ। अब तो वॉशरूम है, लेकिन अगर कहीं पे लड़के छोटे खेलते हुए, मैं कहती थी पहले 3 दफा बोलना जोर जोर से, कोई है तो हट जा। और वो बड़े बुजुर्ग से कहते थे गुजरते हुए से अपने पोश पोश भी बोलना। आई डोंट नो क्या इसका मतलब है। पोश 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 पोश, आई डोंट नो, मेरी खाला कहती थी। और हम लोग तो घर में नजरें झुका के और इस इंटेंशन से गुजरो कि कोई डिस्टर्ब ना हो, कोई पत्ता भी आपसे डिस्टर्ब ना हो। हमारे गांव में कहते कि आपके साथ बहुत सारी मखलूक आपके घर में रहती, तो आपको पता है हम लोग क्या करते हैं? हमारे घर का है कि मेरी दादी हमेशा करती थी, कहती थी खांगी, कहते हैं कि इस घर का रखवाला। तो लोग इसको गलत ना समझे, हमारी भी एक ट्रेडिशन है, तो हम इतना सा, मतलब हमारा ट्रेडिशन है, तो हम खांगी के लिए इतना सा आटा जो है ना, रात को अपना किचन साफ करके इतना सा आटा ये उसके हिस्से का रख देते थे, और यकीन करें वो आटा हमें मिलता नहीं। और हम अभी तक ये है कि खांगी, और हमारा ये है कि हम जब घर में दाखिल होंगे ना,
अस्सलाम वालेकुम, और बहुत जोर से बोलेंगे, बहुत जोर से बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम। और कभी कभार ऐसा होता है ना कि जैसे बहुत घर 3-4 साल बंद रहे तो हम लोग वहाँ अजाने दिलवाते हैं। बहुत जरूरी है। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आम पे आज हम शो कर रहे हैं और साथ में ओहो हो डॉक्टर बतूल भी हमारे सामने मौजूद हैं, फालसा खुबानी, सब पे हम शो करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं पर जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमें डॉक्टर बतूल अशरफ ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आपका वैसे फेवरेट फल कौन सा है गर्मी का, ये बताएं। ऑब्वियसली मैंगो। और इसकी वजह क्या है ये बताएं। किंग ऑफ फ्रूट। ये तो वैसे वाकई है, आम फलों का बादशाह है बिल्कुल। हाँ। अब नो में अगर देखा जाए तो उसमें सारे विटामिन, सारे मिनरल्स, ऐसे ही नहीं अल्लाह ताला ने किंग बना दिया ना। हाँ। और आप देखें वैरायटी कितनी है। हाँ। सबके रंग डिफरेंट, सबके जायके डिफरेंट, सबके साइजेस डिफरेंट, और सब में वही अफादियत है जो एक में। आप ये देखिए, इसीलिए किंग ऑफ फ्रूट है। कितनी वैरायटीज हैं, मोर देन 250 जो है वो क्रॉस कर और चुकी आपका आमों में कौन सा फेवरेट आम है? मेरा है चौसा और अनवर। दोनों के जो टेस्ट है ना, अनवर तो खैर वैसे वाकई चौसा मीठा अगर स्पेशली जो सिंध से आया Exactly, वो बहुत जबरदस्त होता है। मैं डॉक्टर बिल्किस जल्दी से अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, हम बच्चों को जो है ना स्वीटनर वगैरह सब देते हैं, तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की जगह आप आम को सुखाकर, जैसे हम लोग इसके पापड़ भी बनाते थे अपने हॉस्टल में, और इसको सुखाकर ना ब्लेंड करके और उसमें कुछ चीज़ें मिलाकर स्वीट बन जाता है, टॉफ़ी बन जाता है। धूप आजकल इतनी तेज़ है कि आप धूप में रखें 2 दिन में तैयार हो जाएगा। रात को उठा लीजिए और दिन में रख दीजिए, जैसे पापड़ की तरह बन जाएगा। फिर इसको कट करके जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपने शक्कर कम डालें तो अच्छा है, लेकिन क्योंकि बच्चों के लिए बन रहा है तो थोड़ा सा डाल दें। जैसे ये पल्प है, इसको ब्लेंड किया, चीनी, और इसमें थोड़ा सा जो है काली मिर्च और अच्छा, अगर आम के अंदर चीनी डाली जाए तो फिर वो हेल्थ के लिए और नहीं नुकसानदेह हो जाएगा? क्योंकि आम तो ऑलरेडी मीठा है, पे चीनी भी इसमें डाल देंगे डॉक्टर बिल्किस। बच्चों के लिए टॉफी बना रहे हैं ना। अच्छा, बच्चों के लिए बस। हाँ, ठीक है। हाँ। तो इस वजह से उनको पसंद है, इसलिए मैंने पहले ही कह दिया। अगर आपका आम बहुत ही ज्यादा मीठा है तो डालने की जरूरत नहीं है। हाँ। अगर डालना चाहें इसमें थोड़ा सा जेलेटिन पाउडर भी डाल सकते हैं, नहीं तो विदाउट जेलेटिन पाउडर भी ये बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि इसमें चीनी भी ऐड की है ना, तो वो भी बाइंडिंग एजेंट है। आप देखें इस तरह करके इसको, इसमें मैंने क्या डाला है, चुटकी अजवाइन डाली है, चुटकी काली मिर्च डाली है, और चीनी और आम। सही है। इसमें से जो इसका वाटर कंटेंट है ये थोड़ा सा सूख जाए, ज्यादा नहीं, क्योंकि धूप में सूख जाएगा। हाँ। इसको आप स्टील का जो एक आपके पास तशला होता है, उस पर पहले आप हल्का सा घी लगा लें और इसको डालकर और आप धूप में रख लें। रोजाना अगर आप 3 से 4 घंटे धूप में रखेंगे 2 दिन में सूख जाता है। हाँ। मैंने कल ही बना के रखा था, मैं कहा था ले आऊं, भूल गई, नहीं तो मैं लेकर आ जाती तो आप लोग को बताती। बस ये है, देखें इतना आसान, इतना आसान है। आप ये वाला बना के खुशबू आ गई, बहुत अच्छी आ रही है। हाँ हाँ। अच्छा, दूसरा जो है आम से ये बनाएं, बहुत अच्छी टॉफी बनती है, बच्चों को दें, जबरदस्त है। इसको और अच्छा करने के लिए इसमें आप खोपरा भी डाल सकते हैं। अब इट्स अप टू यू, आप इसको जितना अच्छा करना चाहें, बादाम डालना चाहें। फिर इसके क्यूब्स बना के बच्चों को दे, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। ठीक है, ये हो गया एक। और दूसरा जो है मैं बता रही हूँ, पन्ना बनाना। वक्त का मुकाबला सख्त है, तो मैं सिर्फ बता देती हूँ कि आपने कैरी, पुदीना, उसमें काली मिर्च डाल के उसको ब्लेंड कर लें, और खूब सारा पुदीना और खूब सारा बर्फ डालें। आपका कैरी का जो है ना पन्ना बन जाएगा। चाहे तो उसमें चीनी डालें, चाहे तो ना डालें। हाँ, लेकिन वो खट्टा होगा तो इसमें हमें चाहे तो डालें। हाँ। अच्छा, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बनाना बता रही हूँ, ये हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, जिनको बार बार यूटीआई होता है ना, उनके लिए बहुत अच्छा है। उसमें क्या करना है, हमने लेना है फालसे, तकरीबन आपने फालसे लेना है 1 कप। ठीक है, उसके साथ आप क्या करेंगे, अनारदाना, अनारदाना आप डालेंगे 1 से 2 चम्मच। ठीक है, और इसमें फिर आप पुदीना,
जितना 25-30 जितने भी डालना चाहें, काला नमक पिंच डालेंगे, अजवाइन, चुटकी अजवाइन ज़रूर डालिएगा, निज़ाम हज़म के लिए बहुत अच्छा होता है, और काली मिर्च, ठीक है, और खूब सारा पानी, ठंडा ठार पानी, ठीक है, और इसको कीजिए ब्लेंड करने के बाद ये आपका बहुत ही ज़बरदस्त चाहें तो इसमें आप अदरक भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, चाहें तो, ऑप्शनल है। अच्छा, लेकिन इसको आप गैस वगैरह के आगे रखते हैं, लेकिन अदरक के साथ तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, अदरक बहुत अच्छा टेस्ट है। हाँ, बहुत अच्छा टेस्ट है। अब ये जो है इसमें खूब सारा बर्फ़ डाल के आप इस्तेमाल करें, आप देखेंगे कि इससे जो है ना, यानी कि जिनको बार बार यूटीआई होता है ना, बार बार यूटीआई होता है, और देखें जिनका ब्लड प्रेशर बहुत रेज्ड होता है इन समर, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त ड्रिंक है, ये बहुत ही ज़बरदस्त ड्रिंक है। आप इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ेगा। एक और रेमेडी है खुबानी से, जो मेरी फेवरेट है। आपने क्या करना है, खुबानी को काट के उसका पल्प जो है उसको ग्राइंड कर ले। ग्राइंड करने के बाद जितना आपने पल्प ले उतना आप खुश्क दूध ले लें। 2 इंग्रेडिएंट्स आपके जो है ना आफ्टर सन थेरेपी है। बच्चे आजकल धूप में जाते हैं, धूप में जाने बच्चे का रंग बदल गया आज तो। हाँ, अपना बच्चा पहचानने में नहीं आता। हाँ, ठीक है, अगर ऐसा आपके साथ भी है तो ये मेरी रेमेडी है कि मैं अपने बच्चों के लिए यही बनाती थी, क्योंकि मेरी बेटी स्विमिंग करने जाती थी तो क्लोरीन से भी वो उसका कलर इतना डार्क हो गया था, मेरे अब्बा ने पहचानने से इनकार कर दिया था। तो मैं फिर सारा जो है ना परेशान हो रही थी, कह रही थी मैं आपके घर नहीं जाऊंगी, नानू मुझे इस तरह बोल रहे हैं। मैंने कहा नानू नहीं बोल रहे हैं, वो बेटा कलर आपका ऐसा हो गया। तो उसके बाद मैंने ये बना के उस सारा को भी खूब मलमल के लगाया, आधे घंटे बाद सादे पानी से 2 इंग्रेडिएंट्स और जो है पाउडर मिल्क जो है, खुश्क दूध, और वो हम वजन हो, हम वजन मतलब कि आप उसकी अच्छी तरह क्रीम लेप सा बनाए उसका, लेप बनाए। जब बच्चे खेल के आए अच्छी तरह से लगाएं, उसके बाद उनको नहला दें, लेकिन नहलाने में कभी भी आपने कोई भी सोप यूज नहीं करना। ये वैसे कौन से बच्चे जो जिनको आप काबू कर सकते हैं? हाँ, एज बता दें। मैं आपको बताती हूँ, देखिए मेरी बात सुने, ओल्ड इज गोल्ड। मेरे बच्चे काबू नहीं, मैं तो डंडा साथ रखती थी, और दूध भी पिलाना होता था तो मैं ये करती थी, मैं यूँ करती थी, सारा 1, अम्मा अभी नहीं, अम्मा अभी नहीं, उल्टी जैसा, मैंने कहा उल्टी करोगे उल्टी पिलाऊंगी, 1 2 3 10 तक बच्चे पी लेते। उसके बाद कहती थी खबरदार एक्टिंग नहीं चाहिए, वॉक करो। आजकल तो बच्चे ये करने भी नहीं देते, वो कहते हैं ये ट्रॉमा है हमारे लिए। वो जो आप वो कहीं भी अब चम्मच सुनेंगे वो कहेंगे दिखा ये मेरी ट्रॉमा। नहीं, इसका ये मेरा ये हुस्नू, मैं उसको अपने हुस्नू कहती हूँ, हुसैन को। हुसैन ने ये सारे ड्रामे मेरे साथ बड़े किए हैं। वो पता है क्या करता था, मैं उसको डांटती थी ना तो वो मोबाइल उठा के कहता है आपा आपकी असल शक्ल दिखाओ लोगों को, आपा ब्लैकमेलिंग। मैंने कहा दिखाओ, और मैंने कहा पियो। मैंने इस तरह करके बच्चों को कंट्रोल करने के लिए हमेशा रिवर्स साइकोलॉजी यूज की जाती है। ठीक है, आपने जो भी करना है, जैसे इन्होंने ये बताई, आप अपने हाथ पे रब कीजिए, सब कुछ कीजिए, और किसी भी उसके फ्रेंड की उसका नाम लीजिए कि जी उनकी मम्मा कह रही थी, उन्होंने उसके ऊपर इस्तेमाल किया, उससे उसके जो है हाथ साफ हो गए, वो स्विमिंग कर। दिस इज रिवर्स। अगर आप कहेंगे बेटा ये लगाओ, नेवर डू इट। और या ये कि वो खुद करें, रिवर्स बच्चे को सब्जी खुद भी कर रहे होंगे ना तो भी बच्चे नहीं करेंगे। जैसे मुझे लगता है माए में मेकअप कर रही होती ना, तो मेरा बेटा इतना इंप्रेस होता है, वो कहता है मम्मी मेरा मेकअप, तुम्हारा मेकअप भाग जा। नहीं, मैं कहती हूँ जब सारी साइकोलॉजी आपकी फेल हो जाए ना तो डंडा साइकोलॉजी सही रहती है। ये हमें मेरे अंदर की पंजाबी माँ निकल आती, मैं तो 2-3 लगा देती पीछे। नहीं ना लगाए, लेकिन एक बात से ये जो नई चीजें निकलती है ना साइकोलॉजी की, यूं कर लो यूं कर लो यूं कर लो, तो उससे जो बच्चे ना हमारे अब्बा बन गए। तो मैं कहती हूँ कि भाई मेरा बाप बनने की जरूरत नहीं है, माँ मैं ही तुम्हारी हूँ। मुझे मेरी बेटी मैं तेन पैदा किया, तू मैंने पैदा नहीं किया। हाँ ऐसा ही है। तो रहते आवे मेरी चप्पल भी लेके आ। अच्छा, ये से आपने बड़ी मुझे दोबारा से ड्रिंक की रेसिपी दोबारा से बता दें। हाँ बिल्कुल, मैं बता देती हूँ। आपने लेना है 1 कप फालसे, इसमें 2 चम्मच अनारदाना डालना है, काली मिर्च डालना है, अजवाइन डालना है, चुटकी काला नमक डालना है, खूब सारे पुदीना और बर्फ ठीक ठाक। हाँ बर्फ ठीक
मीठा ग्राइंड करें। जिनको यूटीआई रहता है और जिनको किडनी के प्रेशर की वजह से ब्लड प्रेशर बहुत रेज्ड होता है, दोनों के लिए बेहतरीन है। जब तक फालसे हैं आप इसका इस्तेमाल करें और इतनी बड़ी बीमारी से बचें। जबरदस्त। हाँ डॉक्टर मिल्की साहब, आपकी हाँ, शो हो गई। जबरदस्त, क्या बात है। आपकी चीजें पड़ी जी, बिल्कुल। चलिए मैं चाहूंगी बस शेफ फराह आप जरा किचन की तरफ रुख कर लीजिए। चलिए। वैसे आज क्या प्यारी लग रही है आज तो। थैंक यू। शेफ फराह से जूड़ा भी बनाया हुआ है। ऐसा स्टाइल होना चाहिए ना कि अब अच्छे भी लगे और गर्मी से भी बच जाए, लेकिन यहाँ तो फिर एसी ऑन है। अच्छा आज मैं बना रही हूँ, ये ऑन है, इनको ऑन कर लीजिए। ओके। वैसे आपके घर में, अगर मैं डॉक्टर बतूल पूछूं, आपके घर में आम का सबसे ज्यादा बनने वाला मीठा कौन सा है? मीठा हम तो सिंपल आम खाते हैं भाई, बस क्यों वही घर? सबसे बड़ा मीठा है। ऐसी बात बिल्कुल सही है। बच्चे मैं बड़ी प्रोफेशनल किस्म की पढ़ाई हो रही है सब कुछ। जब तक अम्मी थी वो मीठे बनाती थी, मुझे कोई मीठा बनाने का शौक नहीं है बिल्कुल भी, ना मैं मीठा खाती हूँ। फ्रूट्स है, फ्रूट्स को फ्रूट्स की तरह खाओ। ये तो टॉफी इन्होंने बना दी है। मैंने ना, मेरे बच्चों को टॉफी की आदत है ना चॉकलेट्स की, कुछ भी नहीं। जो चीज़ फल जैसा है वैसे खाना है बस, मैं कुछ भी नहीं। हाँ ये है कि जैसे ईद होती है, बकरा ईद होती है, आम मौजूद थे तो मैंने कस्टर्ड, ट्राइफल, इस तरह बस मौके मौके पे। अदरवाइज ना मुझे मीठा बनाने का शौक है और ना मुझे खाने का शौक है। कुछ चीजें हैं जो मैं बहुत अच्छी बना लेती हूँ, बहुत ही लिमिटेड। जैसे मैं ट्राइफल बहुत अच्छा बनाती हूँ, कस्टर्ड बहुत अच्छा बनाती हूँ, तो वो बस बच्चे, और वो भी ईद बकरा ईद। अच्छा यूजुअली हमारे घर में ना जब दावत होती है, बस उसी वक्त हम नई चीजें, मेरी में भी बहुत नई चीजें ट्राई नहीं करती। मैं भी नहीं करती बिल्कुल भी, बस जो है स्पेशलिटी बेटियों को अगर थोड़ा थोड़ा हम साथ में लगाएं। हाँ वो जैसे बेटी मैं बनाती है, बेटियों से बना मैंगो लिया, डिलाइट मैंगो बना मोमोज, ली। हाँ वो उसके अपने शौक है। ये मुझसे पूछ रही है ना, वो तो आजकल देखो यूट्यूब पे इतनी, भरमार उसको है। बेकिंग का शौक है, वो मैंगो केक बनाती है इतना वाओ। अच्छा बिल्कुल, और वो भी ग्लूटेन फ्री। वाओ। तो वो जो करना चाह रही है कर ले, लेकिन मैं नहीं, मुझे बनाने का शौक बिल्कुल नहीं। शेफ फराह आपने निशा अपनी तैयारी कर ली है। सबसे पहले क्या चीज बनेगी, मैं ब्रेक के बाद फिर हम बनवाएंगे। पहले क्या बना रहे हैं हम? सबसे पहले हम खुबानी का मीठा बना रहे हैं। ओह जनाब, खुबानियां साफ करके पास रख लें। छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं, कहीं में जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और शेफ फराह जनाब अब किचन में मौजूद हैं। शेफ फराह, पहली चीज हम क्या बनाने जा रहे हैं अब? हम खुबानी का मीठा बना रहे हैं, जो कि बहुत ही फेमस और बहुत ही पुरानी रेसिपी है, लेकिन लोग बनाते नहीं है कि पता नहीं कितना मुश्किल होगा, किस तरह बनाएंगे, क्या होगा। तो ये बड़ा ही आसान है इसको बनाना और बहुत ही बिल्कुल डिफरेंट है। आप अगर किसी को खिलाएंगे तो लोग तारीफ करेंगे इसकी कि यार ये कितना मजेदार है। अच्छा मैंने सबसे पहले मैं इसको बताती हूँ तैयारी कैसे करनी है। खुबानी हमने ड्राई वाली लेनी है, वो पूरा साल आपको मिल जाती है। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको आपने तकरीबन आधा किलो लेनी है, तो आपने 2 गिलास पानी में इसको अच्छे से धो के बॉईल कर लेना है। आसान तरीका बता रही हूँ, बिल्कुल आसान। इसको आपने बॉईल कर लेना है। जब ये बॉईल हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, तो थोड़ा सा नीम गर्म पानी हो तो आपने इसको पील करके इसका जो बीज है, बादाम है, वो अलग कर लेनी है। खुबानी को हमने अलग कर लेना है। फिर आपने क्या करना है, ये रात को आपने तैयारी करनी है, ठीक है। इसका तरीका होता है थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा इसका प्रोसेस है। तो आपने फिर सुबह क्या करना है, जब आपने बनाना है ना, वो वाला जो बॉयल पानी था वो आपने फेंक देना है। इसको दोबारा से ड्राई करना है, मतलब वॉश कर लेना है। आपने वॉश करके आपने थोड़ा पानी डाल के साफ सुथरा ग्राइंड कर लेना है। इसको ग्राइंड कर लेंगे तो हमारे पास ये प्यूरी मिल जाएगी, ठीक है। लोग क्या करते हैं 24-24 घंटे इसको भिगो के रख देते हैं, तो कोई फायदा नहीं है। आपने बॉईल किया तो फटाफट ही इसका बीज निकल जाएगा, तो ये आसान हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैं इसमें घी ले लूंगी तकरीबन 1 टीस्पून, क्योंकि इसके अंदर अच्छी शाइन आ जाती है। जी ताज़ी का तो आप बनाएंगे ना, तो उसका नहीं, उसको तो आपने इसको साफ करके छील के उसको आपने ग्राइंड कर लेना, बस ठीक है, ठीक है। उसको आप ग्राइंड कर ले, लेकिन मजे का जो बनेगा ना वो सूखी हुई खुबानी का बनेगा, ठीक है। जो मजा देगा वो सूखी हुई खुबानी का होगा, ठीक है। अच्छा मैंने इसमें घी शामिल कर देना है 1 टीस्पून, ताकि इसके अंदर एक अच्छी सी शाइन आ जाए इसके मीठे की। लाइक ये हलवे टाइप का होता है जैसे कि, और इसे बहुत सारी चीज़ों में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने ये इसका ये यहाँ पर निकाल दिया है, इसका मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अच्छा इसको तेज आंच पे पकाना है मदिया, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने इसको बॉईल कर लिया था, इसको ग्राइंड कर लिया था, तो इसमें तो कोई कच्चापन है ही। हैदराबादी डिश है, क्योंकि हम हैदराबाद के लोग होता है। और तो हमने इसको पकाना है। आई थिंक नहीं, बैंगन का भरता। अच्छा ये देखिएगा, ये उन्होंने इसको चेक कर लीजिएगा। ये
अच्छा, घर का हमारा जो स्टोव होता है ना, उससे तो बहुत फास्ट बन जाता है और इसको टाइम भी ज्यादा नहीं लगता। इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो जल जाएगा। जब तक पानी इसका जल रहा है, हाँ ये ऑन हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं वनीला एसेंस ऐड कर दूंगी, बिल्कुल 1 ड्रॉप, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसका अपना टेस्ट भी आना चाहिए। और इसके अंदर हम चीनी को शामिल करेंगे, इसलिए शामिल करेंगे कि खुबानी जो होती है ना, थोड़ी सी आप इसको ग्राइंड कर लेंगे तो खट्टापन भी आता है इसके अंदर। वरना आप क्या होगा, ये मीठा आप बनाएंगे, इसमें शुगर ऐड नहीं करेंगे तो वो थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा आपको टेस्ट आएगा। अच्छा, जो लोग चाहते हैं कि मैं उसको एज अ डाइट मैं इसको यूज़ करूं, तो आप इसे क्या करें, वैसे ही खा सकते हैं। उसके ऊपर से शहद डाल सकते हैं। बहुत सारे स्वीटनर आते हैं बनाने के बाद, फिर आप इसके अंदर आप इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन पकेगा ये इसी तरीके से। लेकिन मैं इसमें क्या शामिल कर रही हूँ, 2 टेबल स्पून शुगर इस्तेमाल कर रही हूँ। सही है, मैंने शुगर डाल दिया और इसके साथ मेरे पास बादाम थे, इसी के बादाम जो निकाले हुए हमने थे, उसी को मैंने क्रश कर लिया थोड़ा सा बॉईल करके। और ये जब तक पकेगा, जब तक इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो सारा जल ना जाए। अच्छा, ये तो हमारा बनता रहेगा, लेकिन इसके साथ मैं आपको बता देती हूँ किस किस तरह से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर डबल रोटी की ब्रेड की मैंने यहाँ पर पुडिंग बनाई है। बहुत फास्ट बना ली क्योंकि ब्रेक था, मैंने कहा बना लूँ। तरीका मैं आपको बता देती हूँ। 1 कप मैंने यहाँ पे दूध ले लिया, ये स्लाइस के ये पीसीज है मेरे पास ब्रेड के, ये 2 अदद मैंने बारीक बारीक इसको काट के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। थोड़ा सा वनीला एसेंस और थोड़ी सी शुगर, क्योंकि वो नमकीन होता है थोड़ा। तो इसको मैंने बना लिया, तो ये गाढ़ा सा मेरे पास ये बन गया है। अब मैं इसको असेंबल करके बताती हूँ कि हमने इसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, प्रेजेंट करना है। और मेहमान आएंगे तो सिर्फ यही मीठा किसी को अच्छा लगे ना लगे, इसमें आप कस्टर्ड में भी कर सकते हैं, इसमें आप जेली जो कलरफुल होती है उसके अंदर भी कर सकते हैं। बहुत तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं गेस्ट के सामने। देखिए ये कितनी अच्छी पुडिंग बन गई। ये बच्चों को भी अच्छी लगती है, बड़ों को भी अच्छी लगती है। और ये हमारा पक रहा है खुबानी का मीठा। शाही टुकड़े बना सकते हैं आप, शाही टुकड़े की रेसिपी बता सकती हूँ मैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर आप खुबानी का मीठा जो है वो शामिल करके आप उसको मेहमान क्योंकि आ रहे हैं, शादियों का सीज़न है, आप दावत करते हैं, बर्थडे पार्टी है, तो ये मीठा बनाए। ये जब बन जाएगा तो इसके ऊपर मैं इसको ऐड करके फिर मैं इसको गार्निश करके आपको बताऊंगी। और शाही टुकड़े की मैं रेसिपी इस तरह से वर्बली जल्दी से बता देती हूँ कि ये हमारे पास ये स्लाइसेस हैं, इसके कॉर्नर जितने भी आपने इसको काट कर अलग कर देना है और इसको आपने लाइट फ्राई कर लेना है। ठीक है, इसको लाइट फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद उसमें आपने क्या करना है, थोड़ा सा फ्राई करने के बाद एक डिश में आपने इसको रख देना है और दूध डाल देना है इसके ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा दूध डालना है क्योंकि हमें इसे खुबानी के मीठे के साथ इसको सर्व करना है। फिर जब खुबानी का मीठा हमारा तैयार हो जाएगा तो उसके ऊपर आपने सारा फैला के फ्रेश क्रीम ऐड करके, बादाम पिस्ता चांदी के वर्क को इतना मजे का लगता है ना वो, तो इसकी बहुत सारी चीजों में इसको आप ऐड कर सकते हैं। आप ऐड कर सकते हैं। और अब इसकी लाइफ कितनी होती है अगर हम फ्रिज में बना के रख लें? वैसे तो फ्रिज में बना के रखें क्योंकि इसके अंदर हमने मिल्क नहीं शामिल किया है, इसके अंदर कोई ड्राई मिल्क भी नहीं है, तो 3-4 दिन तक आप इसको रख सकते हैं और बाहर भी ये रह सकता है। ये पक जाएगा ड्राई का फ्रेश का नहीं रहेगा। फ्रेश का नहीं रहेगा क्योंकि ड्राई होता है, उसके अंदर जितना पानी एक्स्ट्रा होता है वो सूखा हुआ होता है। तो इसको आप 1 दिन रख सकते हैं, 1 दिन से ज्यादा ना ही रखें तो ज्यादा बेटर है। अच्छा, क्योंकि भाई अब हम आज मिठास के वाले से इतनी बात कर रहे हैं तो अब जरा मिठास के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं थोड़े इसके वाले से भी बात भी करूंगी। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, फिर मीट आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जनाब। और ड्यूरिंग ऑल द कॉन्वर्सेशन शेफ फरा ने अपना मीठा बना लिया है और दोनों तरीके से मैंने बनाया है। एक तो मैंने ब्रेड पुडिंग बनाई थी और उसको मैंने खुबानी के मीठे के साथ मैंने इसको गार्निश किया है सारा, और एक बिल्कुल प्योर खुबानी का मीठा है। तो दोनों टेस्ट आप ले सकते हैं। और मैंने जैसे आपको बताया आप इसको सूजी में भी ऐड कर सकते हैं, इसको कस्टर्ड में भी ऐड कर सकते हैं। बस ये आपने मीठा बनाना है, बहुत ही सिंपल है। जैसे मैंने रेसिपी आपको बता दी थी, अब आपको जैसा दिल करे। अच्छा, मैंने टेस्ट किया था ना, खट्टा मीठा सा टेस्ट क्योंकि मैंने चीनी इसके अंदर कम डाली हुई है। ओ बस बहुत अच्छा टेस्ट शो के बाद ही मुक्के नहीं, मतलब कि बचना ही नहीं है। अच्छा जी, डॉक्टर बतूल हमारे साथ किचन काउंटर में। जी डॉक्टर बतूल। अच्छा, ये जितने आज यहाँ पे सारे फल मौजूद है ना, दे आर द वेरी गुड ब्लड बूस्टर। जितने मैं पेशेंट्स देखती हूँ आजकल सबसे बड़ा मसला ये है कि सीरम आयरन लेवल कम है और सीरम फेरेटिन लेवल कम है। और अगर ये दोनों चीज़ें कम हैं तो आप ये समझ लें अपनी बॉडी में, और इतने कम हैं मदिया कि जिसकी मैं रिपोर्ट देखती हूँ, हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पे लाल चीज़ें इतनी अच्छी हैं, लाल फ्रूट्स अवेलेबल हैं, और वो नहीं भी अवेलेबल होते। जब ये नहीं अवेलेबल होते तो आपके पास चुकंदर होता है। तो भाई खाएं, जब खाएंगे तो फेरेटिन बढ़ेगा, आयरन बढ़ेगा,
क्यों नहीं बढ़ रहा, उसके लिए टेस्ट करा लीजिए, सीरम आयरन, सीरम फेरेटिन, एक CBC और एक विटामिन B12। आपको जो है वो डायग्नोसिस हाथ में आ जाएगी कि क्यों नहीं आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन हो रही है। ठीक है, तो उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन अगर आपकी डायग्नोसिस होती है तो उसको आपने बिल्कुल हल्का नहीं लेना, क्योंकि लोअर देन 50 फेरेटिन लेवल अगर है, लोअर देन 50 आपका आयरन लेवल है। अब इसमें मैंने एज डिस्क्रिमिनेशन नहीं की, आपका क्या इशू है क्या नहीं है, इससे भी लो आता है। मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट हैं जिसका देखो, यानी 100 पेशेंट्स अगर मैं देख रही हूँ, उसमें से आप इमेजिन करें 95 पेशेंट्स का अगर मैंने टेस्ट करवाया है, उनका बिलो 10 होता है। बिलो 10 बाल यूं गिर रहे हैं ऐसे ना, तो गिरने की कुछ वजूहात होती हैं, आपकी सांस फूल रही है, सब कुछ। तो ये ब्लड बूस्टर्स इस वक्त मौजूद हैं, इनको बनाइए और इनको खाइए ताकि आपकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो और आयरन लेवल, आप यकीन करिए ये अगर आप इस्तेमाल करेंगे 15 डेज में सीरम आयरन और सीरम फेरेटिन दोनों अच्छा हो जाएगा। एंड इट्स अ ट्रिगरिंग फैक्टर फॉर द कैंसरस सेल। लो आयरन और लो फेरेटिन अगर आपकी बॉडी में है, आपको उसी वक्त डर जाना चाहिए कि अब आपकी बॉडी में कैंसर सेल्स बनने शुरू हो गए। नो बैक्टीरिया, नो फंगस, नो वायरस, वो तो बनेंगे जो, लेकिन जितनी तेजी से आपके कैंसर सेल डेवलप होते हैं लो आयरन की वजह से, कोई भी नहीं होते। तो इट्स अ ट्रिगरिंग साइन। ओके, ठीक है। तो अब ये जो है ये प्लेट बड़ी खूबसूरत सी बनी हुई है, ये चेरीज है, ये जामन है और ये फालसे हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं इन सब की क्वांटिटी, मुझे फालसे बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं फालसे को बढ़ा लूंगी। ठीक है, तो मैं 2 कप फालसे लूंगी, इतने से चेरी शामिल करूंगी और इतने से जामन सब डाल के आपने ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद उसमें एक लेमन निचोड़ लीजिए। अच्छा, लेमन मैं डालती हूँ, ठीक है, लेकिन ये होता है कि आजकल बहुत ज़्यादा जो है ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाइब्रिड है, तो इसमें विटामिन C की क्वांटिटी कम होती है। अगर आपको अपनी आयरन एब्जॉर्प्शन करानी है तो आगे पीछे आपने ये ब्लेंड किया, पानी डाला अच्छी तरह, अभी डॉक्टर बिल्किस ने जैसे बताया, आप अच्छी एब्जॉर्प्शन करने के लिए डालना बहुत, अजवाइन डालिए, सौंफ डालिए, जीरा। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मैं पानी लेती हूँ, उसमें गुड़ डालती हूँ थोड़ा सा, उसमें 1 चम्मच जो है अजवाइन डाला, सौंफ डाला, जीरा डाला, अच्छी तरह ब्लेंड किया, छान लिया, रख दिया। वो पानी रख के थोड़ा मीठा हो जाता है। जब भी आप फ्रेश बनाएं, थोड़ा सा जायका इम्प्रूव करने के लिए, और दूसरा ये इनकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी कराता है। आपकी गट में जो लाइनिंग होती है उसको जो है हील करने के साथ साथ आपकी एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी। फेरेटिन अगर आयरन आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, इसका मतलब आपको आंतों का और गैस्ट्रिक कोई इशू है। अब उसके लिए क्या होता है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, GP, तो हम कहते हैं मुझे ना तेजाब जैसा ऊपर आता है, खाना हजम नहीं होता, वो आपको गोलियों पे डाल देते हैं कि जी आपने खाने से पहले ये गोली खा। वो आपके B12 को कम करती है, ठीक है। आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी अगर B12 नहीं है, फेरेटिन की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, B12 नहीं है, तो ये बना के पीजिए। उसके बाद आगे पीछे चाय कॉफी नहीं लेनी है आपने 1 घंटे तक के, दूध नहीं पीना है, ठीक है, तो आपकी एब्जॉर्प्शन सही हो जाएगी। ब्लड इस तरह बूस्ट करेगा। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। और दवाइयों में कोर्स करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ। अच्छा, अब हम नेक्स्ट बना रहे हैं, नेक्स्ट बना रहे हैं, एक मैंने खुबानी लिया है और उसको टुकड़े कर लिए, फ्रेश खुबानी है, और ये जो छिलके होते हैं आम के ये ले लिए। ठीक है, ठीक है। अब ये हम बना क्या रहे हैं, ये हम बना रहे हैं एक एंटी डर्माटाइटिस ऑयल, ठीक है, और जिनको भी खारिश होती है बहुत ज़्यादा और ड्राइनेस होती है, एक्जिमा का इशू होता है, सोराइसिस का, ये उनके लिए बेहतरीन है, क्योंकि इनमें वो सारे मिनरल्स और सारे विटामिन्स मौजूद है, जैसे ही आप लगाएंगे आपको सूदिंग प्रोवाइड करेगा। ठीक है, 1 चम्मच मैं इसमें शामिल करूंगी पहले फ्लैक्सीड ऑयल, और इसको फिर हम हल्का सा पका लेंगे। और जैसे ही इसका पानी जो है ड्राई हो जाएगा, इसको हम छानेंगे और फिर उसमें 1 चम्मच हम शामिल करेंगे जिंकेट ऑयल, सिरप जिंकेट। ये जिंक इसमें ऐड ऑन हो जाएगा। सारी चीज़ें आप छोटी सी बॉटल, इतनी ही डार्क कलर की बॉटल में निकाल के रखना है, सुबह शाम लगाइए, आपको फौरन 2 से 3 दिन में आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। ठीक है, अब जो थर्ड रेसिपी है वो है मेरी हेयर रेटिनॉल। और वो हम बनाएंगे, चेहरे पे तो लगा ही रहे हैं। हाँ, चेहरे पे तो लगाते ही हैं। हेयर रेटिनॉल क्या होता है, हेयर रेटिनॉल से आपकी ना सिर्फ ग्रोथ अच्छी होती है, बाल लंबे होते हैं, बल्कि बाल जो है वो मोटे भी होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं, और वो बनेगा हमारे मैंगो से। ठीक है, मैंगो प्यूरी हमारे पास है मौजूद, बस सही तरह से निकाल लीजिएगा, नहीं चूटियां चमड़ जाएंगी आपको। नहीं, ये इतना आसान सा है, पता ही नहीं चलता, बहुत सॉफ्टली एक ही दफा पे रिमूव हो जाएगा और ऐसे बाल सॉफ्ट हो जाते हैं। और फिर इसमें वही मैं 1 चम्मच शामिल करूंगी जिंक का सिरप। ठीक है जी, सिरप जिंक, और 1 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे
दही का। दही, ओके। ठीक है, अब ये हमारा ज़बरदस्त सा हेयर रेटिनॉल बन गया। इस कदर आसान, इस कदर आसान, सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स आप देखें। और जिंक के साथ जब इसका कॉम्बो बनता है, ये आपको वो रेटिनॉल के फायदे देगा। आपको सारा, आपके बाल ना सिर्फ सॉफ्ट होंगे, फॉलिकल इंप्रूव होगा। फॉलिकल मोटा होता है, आप जब वॉश करते हैं ना इसको लगाने के बाद आपको लगेगा आपका डबल वॉल्यूम हो गया, डबल वॉल्यूम। सर पे, बस ऊपर से लेकर नीचे तक लगाना है। आधा 1 घंटा रखिए उसको, टॉवल रैप करना चाहे कर लें, थोड़े से स्मूथ हो जाते हैं बाल, और फिर जाकर पानी से या शैम्पू से वॉश कर लीजिए न्यूट्रल पीएच से। चले, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आऊंगी डॉक्टर आयशा, अब आप आ जाए किचन काउंटर में। आज तुम्हारा शो भाग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है मैंने भी जॉगर्स पहने में। मजे का शो है। हाँ, मैंने भी जॉगर्स पहने में भाग रही हूँ जी। डॉक्टर आयशा, पहली चीज हम क्या बनाने जा रहे हैं? अच्छा, हमारा जो है सारे का सारा क्या इसमें सबसे पहले हमारे पास मैंगो है, ठीक है। अच्छा, बच्चों को हम जब शेक्स दे रहे होते हैं बना के स्पेशली, तो मदर्स हमारे पास ये कंप्लेंट लेके अक्सर आती हैं, और ख़ासकर इन छुट्टियों के अंदर, कि बच्चा हमारा एक तो कमज़ोर है, ठीक है, और उसकी हाइट ग्रो नहीं कर रही। तो आजकल जो हमारे पास ये जून जुलाई की वेकेशंस हैं, इसमें ये आइडियल टाइम है कि बच्चे घर पे भी हैं, स्कूल भी बंद हुए हैं, पढ़ाई का बर्डन नहीं है, एग्ज़ाम्स वगैरह ख़त्म हो गए। शाम में जब आपका बच्चा जा रहा हो खेलने के लिए, जब वो वापस आता है बिल्कुल ड्रेन्ड होता है, ठीक है, पसीना भी बह रहा है, सब कुछ है, जो वो एक्सरसाइज करें तो स्पेशली उसमें ये कोशिश करें कि 15 से 20 मिनट उसको हैंगिंग आप ज़रूर करवाएं, उससे उसको फ़ायदा भी होगा, ठीक है। कोई भी वो एक्सरसाइजेस कर रहा है, उसमें साइकिलिंग हो, उसके अंदर हैंगिंग हो, अगर बच्चों को स्विमिंग में डाल सकते हैं वो, तो ये एक आइडियल टाइम है। और उसमें आम जो है वो बहुत मदद करेगा हमारी, ठीक है। फलों का बादशाह हम उसको कहते भी हैं, और वो सिर्फ कहने की हद तक नहीं है, वो वाकई है, और कुदरत ने उसको ये मकाम दिया है, क्योंकि फॉर मैनी रीजंस। हमने इसमें आम के क्यूब्स लेने। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आम की कुछ तासीर की वजह से, या फिर ये है कि लोग अगर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लें तो एक्नी हो जाती है। हम इस तासीर को हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी आम का इस्तेमाल करें, या हमारे पास आम आते हैं, तो उसको हमने एक टब में डाल के ठंडा ज़रूर कर लेना है कुछ घंटे के लिए, ठीक है, और उसके बाद उसको इस्तेमाल करें तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद हमने इसको लिया यहाँ पे, ठीक है, और इसकी जो क्यूब्स हैं हमने डाली यहाँ पे। अगर हम ये देखें कि लोगों को इसकी गर्म तासीर से नुकसान ना हो, तो इसके लिए मेरे पास हैं भीगे हुए चिया सीड्स। अच्छा। चिया सीड से फ़ायदा ये होगा कि मुझे एक तो फाइबर भी मिल जाएगा, ठीक है। ये मैंने रखे हुए थे भिगो के, ठीक है, और मैं इसकी तासीर को बेहतर करने के लिए और बच्चों की हाइट के रिजल्ट्स के लिए इसमें नारियल का पानी डालूंगी। ओके, तो ये एक डिफरेंट चीज़ मेरे पास हो जाएगी, ठीक है। और जो बच्चे ड्रेन्ड आ रहे हैं, या जो हम लोग भी इस वक्त गर्मी की वजह से बहुत परेशान हैं, तो आम की मिठास, गर्मी मुझे लगता है आजकल हमारे सिचुएशन भी ऐसी हो गई है, सोशल मीडिया भी 100 चीज़ें हैं, और अब हम काम भी अपने इतना किया, हम स्ट्रेस आउट होते हैं, तो हम बाहर जाएं ना जाएं, घर बैठे भी इतने मसले मसाइले कि आप ड्रेन हो जाते हैं। थोड़ा सा जो है मैंने इसमें डाला दूध, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद मैंने इसमें डाला दही। चिया सीड्स मेरे सोक थे, और ये ज़बरदस्त सा हमारा जो शेक है वो हो जाएगा तैयार। इससे हमें एक्चुअली फाइबर मिल जाएगा, आम की जो विटामिन ए है वो ज़बरदस्त मिल जाएगी, और चिया सीड से हमें प्रोटीन मिल जाएगा। इस ड्रिंक का नाम क्या होगा वैसे डॉक्टर आयशा? जी, स्मूदी भी है, मिल्क स्मूदी भी है, हाँ। और इसमें कोकोनट वाटर भी है। ये नरिशिंग हमारा ड्रिंक बन जाएगा पूरा। और जो चिया सीड से हमें, और कोकोनट वाटर जो हमने इसमें ऐड कर दिया है, उससे फ़ायदा ये होगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे डिप्लीट हो जाते हैं ना, वो हमें सारे मिल जाने हैं, ठीक है। और इसी वजह से ये हो जाएगा कि जो गर्मी हमें लग रही है और हम बहुत ज़्यादा उसकी वजह से परेशान हैं, इसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिलेगा। नारियल पानी से हमें इलेक्ट्रोलाइट्स मिल जाएंगे, चिया सीड से प्रोटीन मिल जाएगा, और एकदम आपने बच्चों को ये दिया तो उससे बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा, साथ ही साथ जो है ना, यहाँ पे मेरे पास मौजूद है खुबानी। खुबानी का ये है कि डॉक्टर बिल्किस का तो ये फेवरेट फल है, लेकिन ये वैसे भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। खुबानी तो बहुत अच्छी लगती है। ऊपर जा रहे हो, नॉर्थ साइड पे जा रहे हो, वहाँ पे जो खुबानी वाले बेच रहे होते हैं, बहुत अच्छी लगती है।
खुबानी को जिस वक्त हम लें या इस्तेमाल करें, कोशिश ये करें कि इसके साथ आप कोई भी ऐसे सीड्स ऐड कर लें, जैसे यहाँ पे मेरे पास जो हैं पम्पकिन सीड्स भी मौजूद हैं और सनफ्लावर सीड्स भी मौजूद हैं। उससे क्या होता है कि आपको एक तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल जाते हैं, ठीक है, तो उससे इसका फ़ायदा और ज़्यादा दुबाला हो जाएगा। और इसका आपने इसी तरीके से ड्रिंक बना सकते हैं, जैसे मैंने अभी मैंगो का बताया आपको। और चाहें तो जिस वक्त हम सुबह के टाइम पे ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जब हमने अपने लिए ओट्स कुक किए, तो उसी टाइम पे ये खुबानी को कट करके उस ओट्स में आपने डाल दिया और साथ में ये चिया सीड्स के अलावा आपने सनफ्लावर सीड्स और पम्पकिन सीड्स डाल दिए, ठीक है। और तीसरे नंबर पे जो फालसे के हैं मेरे पास, तो फालसे का ड्रिंक हम बनाते हैं जब भी, तो उसमें ये कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि ये थोड़ा सा तुर्श फील करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चाहूँगी कि हम उसके अंदर जो है काला नमक ऐड करें। काला नमक हम ऐड कर देते हैं और ढेर सारा पुदीना, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो इसकी खटास है उसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। ब्लड प्रेशर जिन लोगों का बैलेंस नहीं हो पाता उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और इस स्कॉचिंग हीट में हम लोग ये देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को उसकी वजह से लू लग रही है, ठीक है, जिसको कि हम कहते हैं कि हीट के उनको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। बॉडी को कवर्ड ज़रूर रखें, लेकिन इसको इकट्ठा बना के भी आप रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। और इसमें आप बहुत ज़्यादा शुगर एडेड ना करें, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी कुदरती मिठास मौजूद है। हाँ, इसके लिए आपने पिंच ऑफ काला नमक ऐड कर लिया, पुदीना बहुत आप इसके अंदर डालें, थोड़े सा लेमन इसमें ज़रूर ऐड करें, तो इसका टेस्ट बहुत बेहतर हो जाता है। और इसका ड्रिंक इकट्ठा बना के रख लें। और चूँकि मैंने बताया कि सारी चीज़ों के अंदर सीड्स मैंने ऐड किए थे, तो जो फालसे का शरबत है इसमें ज़ीरा ज़रूर ऐड करें। और ज़ीरे की वजह से इसका टेस्ट बहुत बेहतर हो जाता है। ज़ीरे का पाउडर ऐड कर लें इसको ग्राइंड करते हुए, और अगर इसको ग्राइंड ही कर रहे हैं तो साबुत ज़ीरा ऐड करें, तो इस ड्रिंक का जो टेस्ट है बहुत इन्हांस हो जाता है। चलें, ज़बरदस्त आपने चीज़ बताई। लेकिन मैं सोचूं, मैं जब फालसे का, जब ये शेफ़रा सोचती होंगी, तो शेफ़रा तो फालसे की कोई अगर कौरमा भी बना सकती है। मुझे सुबह उन्होंने आते साथ सबसे पहले उन्होंने मैंगो की हाईलाइट ऑफ द डे अगर मुझे लगे तो वो जो मैंगो का पुलाव बहुत मजे का होता है। आम का पुलाव मैंने बनाया है वो। अगर आप लोगों ने मिस कर दिया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप हमारे YouTube चैनल पे शो देखेंगे, उसमें पड़ा होगा, मेरे हमारे फेसबुक के पेज पे पड़ा होगा, और आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। सो मैंगो का पुलाव किसी दिन बनाएंगे, फ्रूट से बहुत सारे खाने हम बनाएंगे। फालसे का क्या बन सकता है बताएं? फालसे का बहुत सारी चीजें बन सकती है। मैं इसकी आपको कढ़ाई बना के खिला सकती हूँ, इसकी भुजिया बना के खिला सकती हूँ, इसके तरह तरह के मीठे बना के खिला सकती हूँ, चटनियाँ बना के खिला सकती हूँ, उसको सैलेड में यूज कर सकते हैं। आपको प्रिजर्व कर लेना शेफ़रा को, क्योंकि शेफ़रा के पास ऐसी कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सारी चीजें मुमकिन है अगर आप करना चाहें तो। हाँ, ये बात, वो ये जो बात है ना, ये हमारी फ़र्क ही है कि आप फ़रा को कोई भी चीज़ दे दें, फ़रा बना लेती है। लास्ट टाइम हमने किस चीज़ का मीठा बनाया था? तरबूज का, उसका कुछ हम तरबूज का हमने कोई मीठा बनाया था, हलवा बनाया था, और वो बहुत अच्छा बना था। खैर, थैंक यू सो मच जी शेफ़र, आपको बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मीडिस को शुक्रिया, डॉक्टर बतूल को शुक्रिया, डॉक्टर आयशा जी भाई करी किचन का आपको बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रिया बादरी पाक आपको लाके हमसे महफूज रखे। कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।